दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सबसे बड़ा संरचनात्मक बदलाव अगर किसी एक कारक से आया है तो वो है लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट फ्रंट के पारंपरिक वोट बैंक का धीरे धीरे गायब होना, कम होना और उसका एक बड़े हिस्से का इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर झुकाव। यानी पश्चिम बंगाल की राजनीति में लेफ्ट के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो लेफ्ट को पसंद करने वाले लोग थे, वो अब धीरे धीरे कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस जो सभी 294 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है और अब जब लेफ्ट का वोट बैंक भी कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, वो वोट बैंक जो न बीजेपी के साथ है न टीएमसी को पसंद करता है, तो ऐसे में कांग्रेस की ताकत पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में कितनी बढ़ जाती है। क्योंकि 2011 के बाद से लेफ्ट का आधार लगातार कमजोर हुआ। 2021 में तो स्थिति ये रही कि सत्ता की दौड़ से लगभग बाहर हो गया और ऐसे में 2026 में उसका कैडर, उसका वैचारिक वोट और उसका एंटी टीएमसी, एंटी बीजेपी वर्ग, इन सब का एक बड़ा हिस्सा नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश में है। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इसका पूरा फायदा उठाती हुई दिखाई देती है? क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? ये एक बड़ा और बुनियादी सवाल है, क्योंकि यही वो स्पेस है जिसे कांग्रेस ने इस बार भरने की कोशिश की है। अगर राज्य के कुल वोट पैटर्न को मोटे तौर पर देखें तो लेफ्ट का कोर वोट पहले 18 से 22% के आसपास माना जाता था, जो अब कई इलाकों में घटकर सिंगल डिजिट में सिमट गया है। विश्लेषण ये बताता है कि इस घटे हुए वोट का 40 से 60% हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से कांग्रेस की ओर ट्रांसफर होता दिख रहा है, खासकर वहां जहां कांग्रेस ने संगठन खड़ा किया है और स्थानीय उम्मीदवार मजबूत है। यही ट्रांसफर कांग्रेस को 2021 की तुलना में 2 से 4% नहीं बल्कि कई सीटों पर 6 से 10% तक अतिरिक्त बढ़त देता है और यही अंतर त्रिकोणीय मुकाबले में निर्णायक बन जाता है। अब इसे जोन वाइज समझना बहुत ज्यादा स्पष्ट होगा। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर बेल्ट लगभग 35 से 40 विधानसभा सीटें और यहां पर लेफ्ट का कैडर भले कमजोर हुआ हो लेकिन उसका वोट अभी भी वैचारिक रूप से सक्रिय है। यहां मुस्लिम प्लस ग्रामीण प्लस लेफ्ट समर्थक वोट का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ओर झुकता हुआ दिख रहा है। सुजापुर, जंगीपुर, फरक्का, मालदा, इस्लामपुर, चोपड़ा जैसी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को सीधा 8 से 12% का अतिरिक्त लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। परिणाम स्वरूप कांग्रेस यहां सिर्फ फैक्टर नहीं बल्कि कंटेंडर बन गई है, यानी 10 से 15 सीटों पर सीधी जीत की स्थिति और 10 से 12 सीटों पर निर्णायक प्रभाव कांग्रेस का है। नदिया, उत्तर 24 परगना की बात करें जहां 30 से 35 विधानसभा सीटें आती हैं, लेफ्ट का वोट पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ बल्कि फ्लोटिंग एंटी इनकम्बेंसी वोट में बदल गया है। कृष्णानगर, रानाघाट, चापड़ा, तेहट्टा, हावड़ा, बारासात जैसी सीटों पर कांग्रेस को लेफ्ट के पुराने वोट से 5 से 8% की मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां समीकरण और भी दिलचस्प है क्योंकि मतुआ, एससी और ओबीसी वोट के साथ ये नया कांग्रेस वोट मिलकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना देता है। नतीजा ये है कि 15 से 20 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए जीत मुश्किल हो जाती है। हुगली, हावड़ा, कोलकाता शहरी बेल्ट जहां 20 से 25 विधानसभा सीटें आती हैं, यहां पर लेफ्ट का सबसे मजबूत बौद्धिक और ट्रेड यूनियन आधार हुआ करता था। सिंगूर, चंदन नगर, डोमजूर, शिवपुर, कोलकाता पोर्ट, बेहाला जैसी सीटों पर यही वर्ग अब कांग्रेस की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। यहां कांग्रेस को 6 से 9% का अतिरिक्त लाभ मिलता है, जिससे वो अर्बन थर्ड फोर्स के रूप में उभरती है। इस जोन में कांग्रेस खुद भले 3 से 5 सीटें जीते लेकिन 10 से 12 सीटों पर टीएमसी का मार्जिन घटाकर या बीजेपी के वोट काटकर नतीजे को बदल सकती है। बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात करें जहां 15 से 20 सीटें आती हैं, इसमें लेफ्ट का मजदूर वर्ग का आधार हुआ करता था। यहां कांग्रेस को सबसे क्वालिटी वोट ट्रांसफर मिलता है।
यानी कम प्रतिशत लेकिन बेहद संगठित वोट। कटवा, मंगलकोट, आसनसोल दक्षिण, दुर्गापुर पश्चिम जैसी सीटों पर कांग्रेस 7 से 10% अतिरिक्त वोट के साथ मुकाबले को खुला बना देती है। यहाँ 6 से 8 सीटें पूरी तरह स्विंग सीट बन जाती है जो कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। जंगल महल, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर जहां 20 विधानसभा सीटें आती हैं, लेफ्ट का वोट अब छोटा जरूर है लेकिन निर्णायक है। ये वोट बीजेपी के साथ सहज नहीं है और टीएमसी से असंतुष्ट है। इसलिए कांग्रेस को 4 से 6% का सीधा फायदा मिलता है। बांकुड़ा, छातना, बलरामपुर, झाड़ग्राम जैसी विधानसभा सीटों पर यही वोट अंतर बन सकता है। उत्तर बंगाल, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग यहाँ 50 से ज्यादा सीटें आती हैं। लेफ्ट का पुराना कैडर और अब कांग्रेस के साथ ये जुड़ रहा है, खासकर चाय बागान और आदिवासी इलाकों में। यहाँ कांग्रेस को 6 से 10% का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है, जिससे 25 से 30 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी का कोर वोट और टीएमसी का ग्रामीण आधार दोनों इस वजह से प्रभावित हो रहे हैं। अगर पूरे राज्य का डेटा आधारित मोटा अनुमान लगाएं तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। लेफ्ट का कुल प्रभावी वोट घटकर 8 से 10%, उसमें से कांग्रेस को ट्रांसफर अगर मिनिमम भी मानकर चले 4 से 6% होता है तो कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट है जो पहले से ही 6 से 8% है, तो कुल प्रभावी वोट शेयर 10 से 14% तक पहुंचने की संभावना आसानी से दिखाई दे रही है। यही 10 से 14% का वोट शेयर कांग्रेस को 2021 के नॉन फैक्टर से 2026 के डिसाइडिंग फैक्टर में बदल देता है। और अब सबसे अहम सवाल, इससे कांग्रेस को कितना फायदा और टीएमसी बीजेपी को कितना नुकसान है। 80 से 100 सीटों पर कांग्रेस अब निर्णायक भूमिका में आ गई। 30 से 40 सीटों पर टीएमसी का सीधा नुकसान है और 25 से 35 सीटों पर बीजेपी को सीधा नुकसान है। 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस खुद जीत की स्थिति में है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अब सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी नहीं रही, बल्कि वोट ट्रांसफर से चुनाव पलटने वाली पार्टी बन गई है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस अब उस जगह खड़ी है जहां वो क्लासिक थर्ड फोर्स बन चुकी है, यानी खुद सीमित सीटें जीत सकती है लेकिन 50+ सीटों का नतीजा बदल सकती है, करीबी मुकाबले में किंग मेकर बन सकती है। और यही वजह है कि ये चुनाव सबसे बड़ा बदलाव देख रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में लेफ्ट का वोट बैंक कांग्रेस के लिए एक ऑक्सीजन साबित हो रहा है। 4 से 6% अतिरिक्त वोट से बड़ा राजनीतिक लाभ हो रहा है। 80 से 100 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है। 50+ सीटों पर परिणाम बदलने की क्षमता और कांग्रेस का तीसरी शक्ति से निर्णायक शक्ति के रूप में एक बदलाव। लेफ्ट का कमजोर होना सिर्फ एक पार्टी का पतन नहीं है, बल्कि कांग्रेस के पुनरुत्थान की सबसे बड़ी वजह पश्चिम बंगाल में बन गया है। और यही फैक्टर 2026 के चुनाव को पूरी तरीके से एक नया रूप देता हुआ दिखाई देता है, जिसमें कांग्रेस किंग मेकर के तौर पर पश्चिम बंगाल में उभर रही है।